हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। एक और एक्टिविटी 11 मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इसमें हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव है टू फॉर्म डिफरेंट एंगल्स एंड मेजर दैम। हम डिफरेंट एंगल्स बनाएंगे और उनको मेजर करेंगे। इसके लिए जो हमने मटेरियल लिया है उसमें 2 प्लास्टिक स्ट्रिप हैं, एक फुल प्रोटेक्टर है और इनको टाइट करने के लिए फ्लाई स्क्रू है। ये मैंने 2 स्ट्रिप ली हैं, इसके बीच में ये प्रोटेक्टर लगाया है, फुल प्रोटेक्टर। ये 360 डिग्री का है और इसको टाइट कर दिया है स्क्रू से। अब इसमें हम डिफरेंट एंगल्स बनाएंगे और उनको मेज़र करेंगे। ये नीचे वाली स्ट्रिप को ए स्ट्रिप मान लिया, इसको बी स्ट्रिप मान लिया है। नीचे वाली स्ट्रिप ए, जो ऊपर वाली मूव करेगी स्ट्रिप, ये बी स्ट्रिप है। अब मैंने पहली पोजीशन पे पहली स्ट्रिप को ये रखा है, इसके ऊपर ये दूसरी स्ट्रिप लगा दी है। दोनों स्ट्रिप का जो मेजर है वो सेम है। ये मैंने अब लगा दिया है, ये इन दोनों स्ट्रिप का मेजर सेम है। नीचे देखते हैं हम, इसका मेजर है नीचे वाले का ए स्ट्रिप का 10, तो इसका मेजर 10 डिग्री है और दूसरी स्ट्रिप इसके ऊपर बिल्कुल पूरी ऊपर आ रही है, इसका मेजर भी 10 डिग्री है। तो इस तरह से b माइनस ए हो गया 10 माइनस 10, 0 डिग्री हो गया। तो ये एंगल 0 डिग्री बन गया। इसके बाद में ऊपर वाली जो स्ट्रिप है b, इसको हम आगे मूव कराते हैं। मूव कराने के बाद में मैं यहाँ ले गया इसको मैं। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो नीचे वाली स्ट्रिप है उसका एंगल ये 10 पे है, एंगल 10 है यहाँ पर, डिग्री है। और ये ऊपर वाली स्ट्रिप है, इसका एंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये 50 डिग्री का। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 50 डिग्री। 50 में से 10 माइनस करेंगे, ये 40 डिग्री आ जाएगा और ये होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हो गया। इसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। मैंने ये पोजीशन चेंज कर दी है और इसके बाद में इसको मैं खोल के इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घुमा के मैं इस पोजीशन पे ले आया हूँ इसको, ये पोजीशन। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो नीचे स्ट्रिप ए है ये 20 डिग्री पे है। ये मैं इसको यहाँ पर 20 डिग्री लिख देता हूँ। और जो ऊपर की स्ट्रिप बी स्ट्रिप है, इसका मेजरमेंट है 110। 110 में से 20 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री का एंगल होता है राइट एंगल। ये राइट एंगल हो गया। इसके बाद में इसकी पोजीशन चेंज करते हैं फिर से। ये पोजीशन मैंने ले ली है। नीचे की स्ट्रिप ए है, इसका एंगल आ रहा है ये 15 डिग्री। यहाँ पे 15 डिग्री लिख देता हूँ। और जो बी स्ट्रिप है, इसका एंगल आ रहा है, ये एंगल ले लिया मैंने, ये 145 डिग्री है। यहाँ पर ये 145 डिग्री है। तो इस तरह से ये 145 लिख दिया। अब 145 में से 15 डिग्री माइनस करेंगे, जाएगा 130 डिग्री। अब ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया और 180 से कम है, इसलिए इसका नाम है ऑब्ट्यूज एंगल। ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। इसके बाद में मूव कराते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब ए स्ट्रिप और बी स्ट्रिप दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में आ। इसका मेजरमेंट देखेंगे हम। ये ए स्ट्रिप जो नीचे वाली स्ट्रिप है, इसका मेजरमेंट है 20 डिग्री।
20 डिग्री, और इसके अपोजिट जो स्ट्रिप दी है इसका मेजरमेंट है 200 डिग्री। 200 डिग्री। अब 200 डिग्री में से 20 डिग्री माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री एंगल होता है स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल हो गया। अब इसका और मेजरमेंट करते हैं, बी स्ट्रिप को और हम मूव करा देते हैं। ये पोजीशन ले लेते हैं। इस पोजीशन में नीचे की स्ट्रिप ए स्ट्रिप है, इसका मेजरमेंट 30 डिग्री है, और दूसरी स्ट्रिप 330 पे है। तो यहाँ से लेके 30 से लेके और 330 तक ये पूरा एंगल हुआ। ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। 30 डिग्री से लेके ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। पहली स्ट्रिप एंगल इसका 30 डिग्री लिखा हुआ है, 30 डिग्री है। दूसरी 330 डिग्री है। दोनों को माइनस करेंगे, 300 आ जाएगा, और ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। अब हम फिर से क्या करेंगे, इसको और मूव कराने के बाद में हमने एक पूरा राउंड लेने के बाद में ये हम पूरा घुमा के इसको यहाँ पर ही ले आए। अब इसमें क्या होगा कि जैसे मैंने इसकी पोजीशन रखी है, नीचे की स्ट्रिप 0 पे है, और इसको पूरा एक राउंड मूव कराने के बाद में, ये पूरा एंगल मूव कराने के बाद में इसको मैं फिर से ये 360 डिग्री पे आ गया। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट किया था हमने, और ये फिर 360 डिग्री आ गया, 360 डिग्री का हो गया, और ये एंगल हो गया कंप्लीट एंगल। इस तरह से हमने देखा कि जब दो स्ट्रिप हम पहली पोजीशन पे एक के ऊपर दूसरी को रखते हैं तो 0 डिग्री का एंगल बनता है। इसके बाद में आगे इसको ऊपर की स्ट्रिप को हमने मूव कराया, बी स्ट्रिप को मूव कराया। मूव कराने पर जब ये 90 डिग्री से दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होती हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, राइट एंगल बन जाता है। 0 और 90 के बीच में जो एंगल बनते हैं वो एक्यूट एंगल बनते हैं। 90 के बाद हम इसको आगे मूव कराते हैं तो 90 और 180 डिग्री, 180 पर जब दोनों स्ट्रिप एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच जो एंगल बनते हैं उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल 0 to 90, और 90 से जब ज़्यादा बन जाता है एंगल, 180 से कम रहता है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल। जब दोनों स्ट्रिप एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं तो ये स्ट्रेट एंगल। इसके बाद फिर और इसको मूव कराते हैं। जब ये एंगल 180 से भी ज़्यादा हो जाता है तो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। और जब एक पूरा राउंड लगाने के बाद में दोनों स्ट्रिप एक दूसरे के ऊपर आ गई, मतलब हमने 0 से स्टार्ट किया था और पूरा राउंड लगा के एक कंप्लीट एंगल बन गया, 360 का हो गया, तो इसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो इस तरह से हमने सभी एंगल को समझ लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।